Significance with Mohit Ahuja. हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है इतनी बार सुन चुके हो इन सिग्निफिकेंस। अगर आप नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं तो आपने इतनी बार नहीं सुना होगा, और अगर आप नए हैं तो पहले वाले एपिसोड्स भी सुन लीजिए। बहुत सारी बहुत प्यारी प्यारी बातें करी हैं हमने। और अगर आप नए नहीं हैं, आप बहुत टाइम से बहुत सारे एपिसोड सुन चुके हैं इस पॉडकास्ट के, तो तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस हैपन, फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर बीइंग अ कांस्टेंट सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। फॉर्मेलिटी खत्म हुई, अब आगे बढ़ते हैं। आज है हमारा वीकली स्पेशल डायपर ड्यूटीज, जिसमें हम लोग बात करते हैं पेरेंटिंग के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, और जो पेरेंट चाइल्ड इक्वेशन है उसके बारे में। अच्छा, जब मैंने शुरू किया था डायपर ड्यूटीज़, और मैं अक्सर ये बात बोलता भी हूँ कि मैं खुद एक पेरेंट नहीं हूँ, नॉट येट, बट मेरी नीसेस हैं, मेरी छोटी भांजियाँ हैं, 3 हैं, बहुत खूबसूरत तीनों की तीनों। जो सबसे बड़ी वाली है ना, उसका आज सुबह फ़ोन आया। अब इन तीनों का तो मैं पेरेंट जैसा ही हूँ, मुझसे पूछती रहती हैं कुछ ना कुछ। जब भी कंप्लेंट होती है, अपनी माँ के बारे में कंप्लेंट करनी होती है ना, तो मुझे फ़ोन आ जाता है। जैसे मेरी जो सेकंड वाली नीस है, वो फ़ोन करती है कि मामा जी, मम्मी को बोलो ना, कब से बोरिंग खाने खिलाए जा रही है। मैंने कहा अच्छा, मैं बोलता हूँ। तो ऐसे वो दलीलों वाले फ़ोन या कंप्लेंट्स वाले फ़ोन या क्वेश्चंस वाले फ़ोन कि मैं ज़िंदगी में कर क्या रही हूँ, वैसे फ़ोन्स आते हैं। एंड आई ट्राई टू गाइड देम द बेस्ट वे आई कैन। हाँ, मुझे पूरा नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैं सबसे सही सलाह दे रहा हूँ कि नहीं, लेकिन किसको पता है, कौन से पेरेंट को पता है। सब कोशिश ही तो कर रहे हैं, तो हम भी यही कर रहे हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ यार। और हाँ, नीयत ज़रूर ये रहती है कि अपनी तरफ से जितना भी सोचा है, समझा है, जो सीखा है, अपनी तरफ से हम उनको बेस्ट गाइड कर सके। दैट इज़ व्हाट एवरी पेरेंट वांट्स। आज सुबह क्या हुआ कि मेरी जो सबसे बड़ी नीस है, शी इज़ इन द US राइट नाउ, शी स्टडिंग एंड शी कॉल्ड अप। और एक पैटर्न बन चुका है उसका, जब भी फ़ोन करती है, जब भी बात होती है, एक बात आती है, मामा जी आई एम ओवरवर्कड। मैंने कहा ओवरवर्कड क्यों, ऐसा क्या कर रही है भैया? अरे देयर सो मेनी असाइनमेंट्स, दिस दैट। तो आज सुबह भी उसका ऐसे ही फ़ोन आया, और मैंने उससे पूछा कि अरे कॉलेज में तो तूने खुद ही एडमिशन लिया था ना, तेरा ही मन था इतनी दूर जाकर पढ़ने का, ये कोर्स करने का, जो भी तू कर रही है। शी सेड या बट, एंड दैट इज़ वेयर इट एंड, दैट इज़ वेयर द एक्सप्लेनेशन फॉर हर एंड्स। अच्छा, मैंने ना कहीं पे पढ़ा था कि इन ऑल रिलेशनशिप्स द प्रॉब्लम इज़ नॉट कम्युनिकेशन, द प्रॉब्लम इज़ कॉम्प्रिहेंशन। आई रिपीट दिस बिकॉज ये समझना बहुत गहरी बात है, समझिए इसको, कि द प्रॉब्लम इज़ नॉट कम्युनिकेशन, द प्रॉब्लम इज़ कॉम्प्रिहेंशन। सोचिए इस बारे में, ये हर रिश्ते पे अप्लाई होती है। हमारे बच्चों के साथ हमारा क्या रिश्ता है, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे कलीग्स के साथ, हमारे बेटर हाफ के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारा जो भी रिश्ता है ना, जब हम बोलते हैं ना कि मिसकम्युनिकेशन बहुत हो गया, वो असल में कॉम्प्रिहेंशन की कमी रही है। हम या तो समझ नहीं पा रहे या समझा नहीं पा रहे अपने आप को, और वहीं पे वो जो गैप्स क्रिएट होते हैं उनको हम लोग नाम दे देते हैं कम्युनिकेशन गैप्स का। लेकिन असल में वो समझ की कमी है, और वो समझाने की कमी है, और वहाँ पे आता है कॉम्प्रिहेंशन का रोल। अब जब हम पेरेंट चाइल्ड इक्वेशन को देखें तो वहाँ पे भी अक्सर ऐसा होता है ना। मेरी नीस की बात ही उठा लीजिए, मामा जी आई एम ओवरवर्कड। तो जब उसने मुझे बोला, मैंने उससे पूछा कि वाई डोंट यू टेल योर सेल्फ द सेम थिंग बट द अदर वे अराउंड। शी वाज लाइक मतलब, और मैंने उसको बोला कि सुन, मैं तेरे को दिलासा नहीं दे रहा, लेकिन अगर तू खुद को ये बोलेगी कि instead of you telling yourself that I'm overworked, why don't you tell yourself that, Mama ji, I have finished more than I thought I could do. I have worked more than I planned for. अच्छा लगता है ना सुन के, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आ जाता है। यही बात हम जब दूसरों से सुनते हैं या दूसरों को कहते हैं, जो चीज़ें हम कहते हैं अक्सर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें अगर सिर्फ सही तरीके कह दी जाए, सही तरीके से समझा दी जाए, अपनी जो हम खुद को बोल रहे हैं या किसी और को बोल रहे हैं, अगर उसको सही सलीके से, सही तरीके से कह दिया जाए, तो उसका मतलब, उसका इम्पैक्ट, उसका जो वाइब बोलते हैं जिसको हम लोग आजकल की, जो उसका एनर्जी है उस बात में, वो नेगेटिव से एक सेकंड में पॉजिटिव हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स लिखे मैंने इस थॉट के बारे में सोच के, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रीड देम आउट।
अक्सर हम लोगों को बोलते सुनते हैं कि आई एम लोनली. A lot of people have said this, and today's date when there is so much isolation happening because of the mobile phones and social media, हम सबसे जुड़े तो हुए हैं लेकिन बहुत अकेले हो गए हैं. So we always hear people saying that I am lonely. So when you say that I am lonely, why don't you just say that I would love to share my moments with somebody? बात वही है देखिए, लेकिन मतलब बदल जाता है और पॉजिटिव हो जाती है और आप क्लैरिफाई भी कर पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है. आई एम लोनली के आगे अगर हम हाँ तो कर दें तो कि हाँ तो लोनली हो तो हो, और वहीं पे बात ख़त्म हो रही है आजकल. वी आर नॉट सॉर्टिंग आउट दिस पॉइंट. बट वेन यू से दैट आई वुड लव टू शेयर माई मोमेंट्स विद समबडी, देन योर सोल्यूशन इज ऑलरेडी इन योर स्टेटमेंट एंड देन यू नो वट यू नीड टू डू. आप किसी से मिलिए, बात कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, बाहर कॉफ़ी पीने जाइए. एक और स्टेटमेंट है जो मैंने सुना है अक्सर लोगों कहते हुए कि आई एनवी हाउ एवरी वन लाइक्स देम. अब इसी स्टेटमेंट को अगर बदल के हम ये बोल दें कि आई विश आई कुड बी लव्ड जस्ट लाइक देम. बात वही है देखिए, आपके अंदर का बच्चा तो वही चाह रहा है ना. आप असल में वो किसी और से जल नहीं रहे हैं, एनवी नहीं कर रहे हैं. आप बस चाह रहे हैं कि यार जितना वो लाइकेबल है, जितना वो लवेबल है, जितना उनको प्यार मिल रहा है, जितना अटेंशन मिल रहा है, काश मुझे भी मिलता. अगर इसी बात को खोल दिया जाए, सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो आसान हो जाती है. पेरेंट्स को मैंने कहते सुना है कि माई चाइल्ड इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग. अच्छा, ऐसे ना हमेशा नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी जब भर जाते हैं ना तब पेरेंट्स कन्फेस कर देते हैं कि यार माई चाइल्ड इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, आई डोंट नो व्हाट, आई हैव डन एवरीथिंग फॉर हर और हिम. लेकिन इसी बात को अगर हम समझ लें कि माई चाइल्ड इज़ इन नीड ऑफ समथिंग, मे बी अटेंशन, मे बी बीइंग हर्ड, एंड मे बी आई एम गिविंग द इम्प्रेशन दैट आई डोंट केयर. और ये भी अगर आप आज के डेट में देखेंगे, आज का जो दौर चल रहा है उसमें, और मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ पेरेंट्स की मजबूरियाँ क्या है यार. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ी रोटी कमाने के लिए, बच्चों के आज से 10 साल बाद के शौक़ पूरे करने के लिए, उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पेरेंट्स अपने आज को दाव पर लगा देते हैं. अपने सारे विशेज़, सारी दिल की मुरादें सब एक तरफ रख के बच्चों के लिए करना शुरू कर देते हैं. और बहुत बार ये गैप क्रिएट हो जाता है कि पेरेंट अपने आप को खपा के लगा हुआ है कि दिन रात एक करके मैं अपने बच्चे का फ्यूचर एक कर दूं, लेकिन वही बच्चे ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है. लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना समझ लेना कि मुझे अपने बच्चे को टाइम देना, उसके साथ वक्त बिताना, उसके साथ आज कुछ मोमेंट्स क्रिएट करना ज़रूरी है, तो बात बेहतर हो जाती है. आपका जो सोच है, जो नज़रिया है, वो सुधर जाता है और आपकी बच्चे की बात आपको कंप्लेंट नहीं लगती. आपको एक रियलाइजेशन आता है कि हाँ, मुझे अपने बच्चे के साथ और वक्त बिताना चाहिए. फ्यूचर सिक्योर करना है, लेकिन प्रेजेंट भी तो ज़रूरी है मेरे दोस्त, है ना. अक्सर लोगों को कहते सुना है जिम में भी या बाहर भी कि आई कांट डू इट. इसी बात को अगर पलट के बोल दिया जाए कि आई डोंट फुली अंडरस्टैंड इट, मे बी समबडी कुड हेल्प मी आउट. कैसे आप एकदम से एक लूजर स्टेटमेंट से उठ करके एक, I would say, a winner statement. I would call this a winner statement because at least वो कोशिश है कि instead of saying I can't do it कि मैं कर ही नहीं सकता, या फिर यार मेरे को ना अच्छे से पता नहीं है कैसे करना है, शायद कोई हेल्प कर दे तो मैं शायद कर पाऊँ. जब आप ऐसे देखें तो आसान हो जाता है ना. सोचिए इस बारे में. और जैसे मैंने ये स्टेटमेंट बहुत बार बोला है, और जिस भी दौर से गुजरा ज़िंदगी में, जो भी लाइफ में हुआ, तो उसके बाद मैंने कहना शुरू कर दिया कि I don't like people too much. I'm very intolerant, people intolerant. असल में जो मैं कहना चाहता था, मैंने काफ़ी बैठ करके सोचा कि यार मैं आके आपको ये बातें बोलता हूँ लेकिन खुद क्या अप्लाई करता हूँ. तो मैंने सोचा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि असल में जो मैं बात कहना चाह रहा था वो ये था कि मेरा ट्रस्ट इतनी बार टूट चुका है कि मुझे अब नए लोगों से मिलकर उन पर भरोसा करने में तकलीफ़ होती है. और जब ये बात आप खुद से कह देते हैं, जब आप ये रियलाइज़ कर लेते हैं, तो आपको ये भी रियलाइज़ होता है कि आप वो कोशिश कर सकते हैं और लोग बुरे नहीं हैं. आपका भरोसा टूटा है, आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ पर तकलीफ़ है और उसको कैसे ठीक करना है. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो जाता है. बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं कि यार हमारा बच्चा सुनता ही नहीं है, बोलता ही रहता है, उसको सिर्फ अपनी सुनानी है, उसको हमारी सुननी ही नहीं है. ही और शी जस्ट डजंट लिसन टू मी. लेकिन इसको भी अगर घुमा के ऐसे कर दिया जाए कि maybe the kid has the impression that nobody is listening to them,
और इसलिए वो कॉन्स्टेंटली बस बोलना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं जो वो कहना चाहते हैं। तो एक बार के लिए अगर हम चुप हो जाए और सिर्फ सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो शायद कुछ आसान हो जाए रास्ता पेरेंटिंग का, क्योंकि वो जो रिश्ता है वो सुधर जाएगा। बच्चे को लगेगा कि आज मैं बोल रहा हूँ और ये सिर्फ सुन रहे हैं, आज सामने से एक फाइट बैक, एक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि अरे ये क्यों है, लेकिन हम तो ये कर रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया, तो हम नौकरी पे ना जाएं। जैसे भी हम इंस्टेंट इम्पल्सिव फीडबैक दे देते हैं या रिस्पॉन्स दे देते हैं, वो सब चेंज हो जाता है। कितनी छोटी सी बात है, सिर्फ सिक्के का दूसरा पहलू देखना है ये शायद, लेकिन वो दूसरा पहलू अगर ज़िंदगी आसान कर सकता है, खूबसूरत कर सकता है, तो क्यों ना। इफ़ वी चेंज द आउटलुक, ट्रस्ट मी, वी चेंज द नैरेटिव। बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप सिर्फ अपना नज़रिया बदल लें, क्योंकि आपके नज़रिया बदलने से कहानी बदल जाती है। इतना ही कहना था आपसे आज। सोचिएगा इस बारे में, कुछ पसंद आया हो तो बताइएगा मुझे, अगर ये बात, और आपको अगर कुछ ऐड ऑन करना हो तो भी बताइए। ये पेरेंटिंग जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, हम सब सीख रहे हैं, हम हर रोज़ कोशिश कर रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नया करने की, कुछ बेटर करने की, टू सिंप्लीफाई द पेरेंटिंग जर्नी, टू सॉल्व दोज रिडल्स जिनका किसी के पास जवाब नहीं, और सब कोशिश कर रहे हैं। तो वो कोशिश अगर मिलके करें तो शायद आसान हो जाए। बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी। मेरा नाम है मोहित आहूजा। आप अब तक जान चुके हैं और ये दोस्ती हो चुकी है, और इस रिश्ते को बना कर रखने की पूरी कोशिश है। तो मिलते रहेंगे, बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए खुद का, अपने बच्चों का, अपने ख्यालों का, और उन ख्यालों को आप कैसे अपने जहन में पिरोते हैं, बहुत ख्याल रखिएगा उनका। फिर मिलेंगे। Insignificance with Mohit Ahuja.